सेठ जी। आदरणीय देवसुवासियों, आज सेठ जी की अनुपस्थिति में मुझे यानी कि बाहुराव सर देशमुख को इस गद्दी पे बैठना चाहिए। और सेठ जी, क्या उन्हें पता है कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो देवसू में? बस, मुझे और भी बहुत काम है। मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं, ठीक है? बचाई कौन है देवसू में? अरे वो सेठ जी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। अरे उसके तीनों बेटे और उस गौरी को ठिकाने लगाना है। तू मारेगा सेठ जी को, धोखेबाज? बाजी, मुझे कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। अरे खड़े रहने की औकात नहीं है आपकी। सेठ जी की गद्दी क्या संभालेंगी आप? हाँ? आज से देवसू और सेठ जी की गद्दी मेरी, बाहुराव की। लेकिन अगर सेठ जी नहीं आए तो पूजा करवाएगा कौन? मैं कराऊंगा पूजा। सेठ जी, आपको उठना होगा, दिखाना होगा भावराव और नागेश को एक औरत क्या कर सकती है। भावराव, क्या बात है नागेश भाव, 100 साल जियोगे, 100 साल। आपकी बात कर रहा था इनसे मैं। ऐसे मायूस क्यों खड़े हो? अपने जमीन के नए मालिक का स्वागत नहीं करोगे? भाभी, भाभी, आप दोनों यही से नहीं नहीं नहीं, वो भावराव गायब गायब कब की। भाभी, अभी बताओ क्या हो रही है? अरे अरे गणेश राव, शांत शांत। भाभी, लेकिन यहाँ पे तो सेठ जी थी ना, ये देविका की कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब हमारे प्रगति का कमाल है। इसने सही समय पर सही चाल चल दी, इसीलिए तो भावराव का चला हुआ पासा उसी पे उल्टा पड़ गया। पासा, चाल, भाभी क्या क्या बोल रहे हो आप लोग सब कुछ? अरे ये सेठ जी की जगह पे देवी काकी कैसे आके लेट गई? देवी काकी को ऐसे शांत कोई भी लेटे दिखेगा तो धक्का तो लगेगा ना। देखो जरा इनका चेहरा, ऐसा लगता है अभी उठ के बोल देगी। देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। भाभी, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? सच्ची बताओ मुझे। बताती हूँ। वो हुआ यूं कि सेठ जी बनूंगी मैं तरररा। चलो भावराव, चलो अब नीलामी जल्दी से शुरू करवाओ। तो क्या है ना, ज्यादा देर रुके तो कहीं इनकी लाडली सेठ जी यहाँ आके इनको छुड़ा ना ले हमसे। हाँ? वो क्या है ना, उसकी आदत है पुरानी अपने प्लान बिगाड़ने की। वरना अब तक इनकी आत्माएं भी हमारी गुलाम हो जाती। क्यों? चलो भाई मुनीम, काम करो। चलो, हर एक का अंगूठा लगना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए इसमें से। अब इनके पैरों तले की जमीन, सर के ऊपर का आसमान भी हमारा होगा। चलो शुरू करो जल्दी। सामने आओ और अंगूठा लगाओ। मुझे अपनी जमीन नहीं बेचती, नहीं बेचती मुझे अपनी जमीन। भावराव, दया करो, दया करो। ए बुड्ढे, चुप कर। प्यार से बात समझ नहीं आती तुमको? चल, चुपचाप करके अंगूठा लगा। चल। काका, आप इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। जब आप देवसू वापस लौट के आए थे तो ज्ञानोबा ने ही आपका देखभाल किया था।
देखा कितनी खिचखिच हो रही थी, अब देखो कैसे शांति होगी। क्यों है? अरे मुनीम, इसका अंगूठा तो लगवा ही नहीं। ला पेपर दे। लाओ लाओ। क्यों बे, तुम्हारी बीबी है क्या? चलो लेके जाओ जल्दी। क्या है, मैं ज्यादा खून देख नहीं सकता। हाँ। तुम्हें देखना पड़ेगा नागेश, तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमने एक निर्दोष औरत को मार डाला, तुम दोनों का अंत बहुत नजदीक आ चुका है और तुम देखोगे। तो जब हमारी सेठ जी तुम्हारे सामने तुम्हारे काल बनकर खड़ी होंगी और तुम दोनों के पापों को न्याय की तराजू में तोलेंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम देखोगे नागेश। हमारी सेठ जी महादुर्गा का रूप लेके तुम दोनों का विनाश करेंगी। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। गलत नक्शा नहीं, गलत सवाल लेकर आई हो देवी तुम। नहीं तुम्हें खजाना मिलेगा, नहीं देवसू के सेठ जी की गद्दी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अचंभित होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हें सेठ जी से बचने का रास्ता चाहिए और उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते तुम इस रास्ते पर आ गई हो देवी। लेकिन तुम्हें तो आना ही था देवी। मुझ तक रास्ता ढूंढने का साहस और दुस्साहस सिर्फ तुम में ही तो था, सारे देवसू में। पापा जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पुण्य करने वाला सुर और पाप करने वाला असुर। सुर और असुर ये दोनों तो है उसी की संतान ना। सुर को अगर राज करने का अधिकार दिया तो असुर को राज छीनने का। उस परम शक्ति के अनुसार ये दोनों एक ही बीज के दो फल हैं। अधिकार तो दिया, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं दिया ना। इसीलिए तो मेरी सारी की सारी कोशिशें बेकार हो गई। बाबूराव, समझाओ सबको, अब कोई नहीं बचाने वाला तुम लोग को। अजय तो सिर्फ मुझे शौर्य से बचा रहा था और फिर वो मुझे घर ड्रॉप करने निकला, लेकिन तो ड्रॉप काहे नहीं किया? वो हम पीने बैठ गए थे। मुझे शराबी कहकर पूरे जमाने भर में बदनाम किया जा रहा है और यहाँ ये मेरी सोकल पतिव्रता बीवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शराब पी रही है। बस मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूंगा। अजय, महक के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस तुम ही थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये बताओ कि तुम महक को अपने घर के अंदर ले जाओगे कि नहीं? सारी जिंदगी मैंने बस एक ही सपना देखा था कि मेरी तेजस्विनी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले, वो किसी के घर की रौनक बने। लेकिन हकीकत में देख क्या हो रहा है। हकीकत में तो किसी के घर का अंधेरा बनने जा रही है तेजस्विनी। तनु तुम्हें उस घर में लेकर गई। वो तो हमको आयला के पास ले गई और वो आयला हमको घर में ले गई। आयला? आयला? अरे वो लंबी तार सी नहीं है तुम्हें नाल? आलिया? हाँ वही तो लिख रही है कि सीता और गीता का दूसरा भाग। वो तुम्हारे पति के सामने हमको खड़ा कर दी और बोली कि हम ही पी रख गया और उसको हो गया विश्वास। लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे। बस बहुत हो गया। खबरदार जो किसी ने मेरे करण को हाथ
लगाने की भी कोशिश की तो मेरा पति सिर्फ मेरा है। नियति ने जोड़ा था जिस नरेन और पूजा को, क्या वही बनेगी इनके अलग होने का कारण, या फिर वक्त भर देगा सारे जख्म? शुरू होगा नरेन और पूजा की जिंदगी का अगला सफर सोमवार 11 सितंबर से। जानवी के साथ जो भी हुआ, मैंने जो भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई नो ऑलरेडी इतने बुरे दौर से गुजर रही है वो, सब कुछ अकेले मैनेज करना, 2 बच्चों की परवरिश, कोई सब डिजर्व नहीं करती। जैसे वो सब कुछ मैनेज करती है ना, ये चीजें उन्हें और स्पेशल बना देती। हाँ समझ, जानवी बहुत स्पेशल है, इसलिए बेटर होगा कि अगली बार से मैं उन्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे वो डिजर्व करती है। स्पेशल ट्रीटमेंट। आदि कुछ बताना है मुझे, कुछ कन्फेस करना है।